तो चलिए आज सीधे कहानी में चलते हैं। नाम है लिफ्ट में फंसा भूत। और यकीन मानिए ये कहानी सुनने के बाद लिफ्ट में अकेले जाने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। ये शब्द सोचे जरा इनके बारे में। मुझे नीचे मत भेजो, मैं तो यहीं रहती हूँ। ये किसी की आखिरी बात हो सकती है या शायद किसी चीज की शुरुआत। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी की जान है। और इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए हमें चलना होगा कहानी की शुरुआत में। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक भुताहा मंजिल, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं डर दीवारों में बसता है। कहानी की जगह है सपनों का शहर मुंबई। और वहां एक बहुत ही आलीशान ऊंची बिल्डिंग, बाहर से जितनी चमकदार, अंदर से उतनी ही राजों से भरी। और इसी इमारत में हमारी कहानी का किरदार रोहित, एक सिक्योरिटी गार्ड, अपनी रात की ड्यूटी पर है। अब देखिए, इस बिल्डिंग में सब कुछ एकदम नॉर्मल है, सारे फ्लोर्स, सब कुछ, बस एक को छोड़ के 13वीं मंजिल। एक ऐसा नंबर, एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस फ्लोर पर? वेल, इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं ये मंजिल पूरी तरह से खाली है, वीरान, कोई नहीं रहता यहाँ, क्योंकि करीब 10 साल पहले यहीं पर एक औरत की मौत हुई थी। और तब से ये जगह बस एक खाली फ्लोर नहीं रही, बल्कि एक डर का साया बन गई जो कभी गया ही नहीं। और इसी माहौल में, इसी खौफ के बीच कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देगा। एक आवाज इंटरकॉम से। तो एक रात रोहित अपनी ड्यूटी पर है, पूरी तरह अकेला। बिल्डिंग बिल्कुल खाली, एकदम शांत। मतलब इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे जाए। और ठीक उसी वक्त वो खामोशी टूटती है। इंटरकॉम की तेज घंटी बजती है और दूसरी तरफ से एक घबराई हुई सी आवाज आती है। लिफ्ट अटक गई है, कोई है क्या नीचे? अब रोहित के लिए ये बड़ी अजीब बात थी। एक तरफ इंटरकॉम पर कोई कह रहा है कि वो लिफ्ट में फंसा है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो सीसीटीवी कैमरा देखता है तो बिल्डिंग में तो कोई आया ही नहीं। तो फिर सवाल ये था, ये आवाज आखिर आ कहां से रही थी? अब रोहित के सामने एक फैसला था, क्या करे? खैर, वो इस पहेली को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है। और यहीं से लिफ्ट का वो सफर शुरू होता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। रोहित सीधा बेसमेंट पहुंचता है, लिफ्ट के पास। बाहर से तो सब शांत था, लेकिन जब उसने दरवाजे पर कान लगाया तो अंदर से एक बहुत ही दबी हुई, कांपती सी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो, बहुत अंधेरा है। देखिए, रोहित एक प्रोफेशनल है। वो अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से काम करता है। पहले टॉर्च जलाकर लिफ्ट में झांका, कुछ नहीं दिखा। फिर वो सीधा पावर रूम गया और लिफ्ट को मैनुअली नीचे बुलाने का स्विच ऑन कर दिया। सब कुछ एकदम प्रोटोकॉल के हिसाब से। पर जो आगे होने वाला था वो किसी भी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं था। और लिफ्ट नीचे आना शुरू होती है और वो आवाज, टिंग टिंग टिंग। खाली बेसमेंट में वो आवाज गूंज रही थी और हर टिंग के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। और फिर वो हुआ जिसका अंदेशा था। जैसे ही लिफ्ट का इंडिकेटर 13वीं मंजिल से गुजरा, रोहित के हाथ में जो टॉर्च थी वो एकदम से बुरी तरह झिलमिलाने लगी। ये पहला इशारा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो अब कहानी का वो हिस्सा जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बनने वाला था। आमना सामना। लिफ्ट बेसमेंट में पहुंच चुकी है, एक आखिरी टिंग, और फिर दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। उस पल में रोहित की सांसें जैसे थम सी गई थी। दरवाजे पूरे खुलते हैं और अंदर कोई नहीं था। लिफ्ट बिल्कुल खाली। एक सेकंड के लिए तो रोहित को लगा शायद ये सब उसका वहम था या कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी उसी खाली लिफ्ट के कोने से एक ठंडी सी हंसी की आवाज आती है। हा हा हा, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। रोहित की नजर उस कोने पर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक साया था, एक औरत का, सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा जले हुए निशानों से भरा हुआ था। और फिर वो औरत वही लाइन बोलती है जो हमने बिल्कुल शुरू में सुनी थी, मुझे नीचे मत भेजो, मैं तो यहीं रहती हूं। बस इतना सुनना था कि रोहित का दिमाग सुन पड़ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रोहित की जान तो बच गई, लेकिन वो रात अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई, एक ऐसी पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। अगली सुबह जब सब कुछ चेक किया गया तो कहानी और भी उलझ गई।
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि लिफ्ट रात में अपने आप चल रही थी और हैरानी की बात यह कि उसके अंदर 2 परछाइयां थीं। रोहित तो बेसमेंट में बेहोश मिला और लिफ्ट वो ठीक 13वीं मंजिल पर जाकर रुकी हुई थी। आज आलम यह है कि गार्ड हर रात लिफ्ट बंद कर देते हैं, मगर आज भी आधी रात को वो टिंग की आवाज सुनाई देती है। तो सवाल वहीं का वहीं है, अगर लिफ्ट तो हर रात बंद होती है तो फिर वो आवाज कहां से आती है?